हेलो वियर्स, होपफुली यू बी क्वाइट फाइन एंजॉयिंग योर लाइफ। आज 12 अक्टूबर का दिन है और 12 अक्टूबर 1999 को डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर एक शख्स खून मारा गया और एक डिक्टेटर ने बुनियादी हकूक़ को पामाल करते हुए और डेमोक्रेसी को डिरेल करते हुए हुकूमत संभाली। तो आज भी 12 अक्टूबर है, 24 साल गुजर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी रविश तब्दील नहीं की और आज भी पाकिस्तान उसी दोराहे पे खड़ा है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरह डिक्टेटरशिप जो है वो पाकिस्तान में इन्फोर्स हुई, और जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो दो पार्टीज थी उनमें एक टग ऑफ वार थी और रस्साकशी की इस कैफियत में कोई भी जमात जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, और उसकी वजह से जो बुनियादी मसाइल पैदा हुए और डिक्टेटरशिप को मौका मिला। तो उस वक्त जो हालात थे 99 में, मुशर्रफ जो डिक्टेटर बाद में जिन्होंने बागडोर संभाली 99 में, उन्होंने इलेक्शन का वादा किया। और उससे पहले मुशर्रफ जब वो श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो है बजाय उनको उनका वेलकम करने के पाकिस्तान में उनके तैयारे को लैंड करने से रोक दिया। उसके बाद हालात जो है वो इस कदर कशीदा हुए कि इंटरवेंशन हुआ, मिलिट्री इंटरवेंशन हुआ और मिलिट्री ने इस मुल्क की बाग दौड़ संभाल ली। उसके बाद हालात जो मुशर्रफ था उसने प्रॉमिस किया कि मैं बेहतरी लेकर आऊँगा, सिस्टम में रिफॉर्म्स लाऊँगा, और उसके बावजूद जो है इलेक्शन नहीं हो सका। और 3 साल बाद इलेक्शन हुआ जिसमें किंग पार्टी बनाई गई। किंग पार्टी जो कि बड़े ख़ानदान, इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स उसने इकट्ठे किए और उनकी पार्टी बनाकर मज़ीद अपना टेन्योर जो है वो 5 साल और आगे बढ़ाया और रेफरेंडम करवा के ख़ुद को सदर मुंतखब करवाया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई, जिस तरह बुनियादी हकूक़ की पामाली की गई, जिस तरह गसब किए गए बुनियादी हकूक़ उस टाइम में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और एक रबर स्टैम्प अपोजिशन थी, और आज भी हम देखते हैं कि हालात उसी किस्म के हैं। तो सबसे पहले पीसीओ का जो हलफ उठाना उसने लाजमी करार दिया, वो दैट वाज ग्लटनिंग ऑफ द राइट्स ऑफ जजेस, कि किस तरह जजेस जो थे, और फिर इफ्तिखार चौधरी को जिस तरह पामाल किया गया, उनको उनकी ताज़ीम में जो है वो काफ़ी उनको ख़राब किया गया। और उसके बाद इफ्तिखार चौधरी की जो मूवमेंट चली, लॉयर्स मूवमेंट लेटर ऑन, और फिर सिविल सोसाइटी उसमें शामिल हुई, तो हमने देखा कि लॉयर मूवमेंट की वजह से जो है वो उसमें मुशर्रफ ने क्रैक डाउन करवाया, लॉयर्स को टॉर्चर किया गया, उनको जो है बिहाइंड द बार रखा गया, जेलों में भेजा गया, जेलें भर गई। लेकिन वकला की स्ट्रगल ने मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर को इस मुल्क का सदर बनने से रुकवाया और उसको उसकी हुकूमत का ख़ात्मा करवाया। तो वो क्रेडिट लॉयर्स को जाता है। उस वक्त भी फंडामेंटल राइट्स की ब्रीच थी। फिर एमरजेंसी का जिस तरह नफाज किया गया, और 11 मई के वाक़यात जिस तरह हुए कराची में, लॉयर्स का और बाकी आम पब्लिक का एक मैस मर्डर किया गया, तो वो एक फंडामेंटल राइट्स की उस वक्त भी यही ब्रीच थी। आज भी यही प्रॉब्लम है कि एक पार्टी को कॉर्नर करने के लिए किस तरह जो है वो हालात इस तरह के बनाए जा रहे हैं, और जिस तरह की वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, और एक पार्टी को लाने के लिए जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, तो वो भी इदारे आज भी उसी रस्साकशी में शामिल हैं। और पावर के कॉरिडोर्स हैं, वो एक ही इदारा है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। तो आज भी हालात जब हम देखते हैं, जब हम सुप्रीम कोर्ट पर 99 में भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से हमला करवाया गया, और आज भी जजेस जो हैं उनकी हर्जा सराई की जा रही है, और जितने जजेस हैं वो हम देखते हैं कि दे आर टॉक ऑफ द टाउन, के उनके कंडक्ट पर हर बंदा जिसे लॉ का पता है नहीं पता वो बात कर रहा है, और अदालतें हिट लिस्ट पर हैं। उसके बावजूद जो है वो आम आवाम तक इंसाफ नहीं पहुंच रहा, जो कि आज भी इसी तरह प्रॉब्लम इसी तरह अलाइव है। तो मैं समझता हूँ कि 24 साल गुजरने के बाद हमने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा, और जिस तरह हालात उस टाइम थे आज शायद उससे भी मुश्किल से पाकिस्तान दो चार है। और हम देखते हैं कि बाकी दुनिया इससे आगे बढ़ गई है। इंडिया को आप देखें
اس ٹائم انڈیا کے حالات بھی اسی طرح غربت تھی، لیکن انہوں نے اپ لفٹ کیا، اور سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ کہ ان کی کورٹس پر اس طرح ہرزہ سرائی کی جائے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک نام جو کہ قائد اعظم نے اس ملک کو ایک بنیادی جمہوریت کے لیے قائم کیا تھا، تو ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ جس طرح کی ہے اس سے باہر آئیں اور پاکستان خوشحال ہو. تھینک یو.